हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रचना शारीर का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। रचना शारीर का बेसिक इंट्रो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है, जो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा। बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा NCISM को ही फॉलो करना है। एज पर NCISM, आफ्टर 1.5 ईयर आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी, जिसमें रचना शारीर के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये पेपर 1 के टॉपिक्स हैं एंड ये पेपर 2 के टॉपिक्स हैं। आज हम पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे सारे सब्जेक्ट संहिता से आए हैं। जो मेन संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता। इन तीनों को बृहत्तरी कहा जाता है। इन सभी में स्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी बात बताई है, उन सभी को रचना शारीर में इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा टॉपिक 1 है शरीरो उपक्रमणीय शारीर। टॉपिक 1 में हमें ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। फर्स्ट, डिफाइन शरीर, डिफाइन शारीर, शारीर शास्त्र विभाग, शारीर ज्ञान प्रयोजन, डिफाइन शरीरी, षडंग शारीर, अंग प्रत्यंग विभाग, मृत शारीर शोधन एंड संरक्षण। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को देखेंगे। शरीरो उपक्रमणीय, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, शरीर प्लस उपक्रम। शरीर का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी एंड उपक्रम का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। इस चैप्टर में हम शरीर को डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि ह्यूमन बॉडी को। इट डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। टॉपिक 1 है डिफाइन शरीर। शरीर को डिफाइन करने से पहले हम शरीर वर्ड को देखेंगे। शरीर वर्ड संस्कृत रूट श्रु धातु से आया है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्शन। डिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कांस्टेंट मूवमेंट, जैसे कि हमारा शरीर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्ट होता है। शीर्यते तत् शरीरम ग्रेजुअली डीजेनरेट्स एट एवरी मोमेंट एंड डिस्ट्रॉय एट द एंड, यानी कि जो शरीर है वो कंटिन्यूसली डीजेनरेट होता है एंड एट द एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हमारा शरीर वर्ड का एटिमोलॉजी था। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एज पर चरक संहिता हमारा डेफिनेशन है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। सबसे पहले हम श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। तत्र शरीरम नाम, शरीर वो है जहाँ चेतना का अधिष्ठान है। चेतना का मतलब होता है कॉन्सियसनेस। शरीर वो है जो कॉन्सियस है, और वो कैसे फॉर्म हुआ है, तो पंच महाभूत और उसके वेरियस कॉम्बिनेशंस से शरीर फॉर्म हुआ है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। शरीर का मतलब ह्यूमन बॉडी, चेतना अधिष्ठान भूत विच मीन्स सीट ऑफ कॉन्सियसनेस, पंच महाभूत विकार समुदायात्म विच मीन्स फॉर्म्ड फ्रॉम 5 महाभूता एंड देयर वेरियस कॉम्बिनेशन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब उनका इक्विलिब्रियम स्टेट में कॉम्बिनेशन होता है 5 महाभूत का, देन हमारा शरीर का फॉर्मेशन होता है, और ये इनसेपरेबल है। अगेन, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही।
शरीर वो है जहाँ चेतना का अधिष्ठान है, विच मीन्स सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम 5 महाभूता एंड देयर वेरियस कॉम्बिनेशंस। यही शरीर है और ये डेफिनेशन हमारे चरक के अकॉर्डिंग है। अब हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग शरीर का डेफिनेशन देखेंगे। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तम चेतनावस्थितं वायु विभर्जति तेज एनं पच्यति आपः क्लेदयन्ति पृथिवी सहान्ति आकाशं विवर्धयति। एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जिह्वाघ्राण कर्ण नितंब आदि भी अंगे रूपेतस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। सुश्रुत आचार्य ने जब गर्भ का डेफिनेशन बताया था तभी उन्होंने शरीर का भी डेफिनेशन बताया था। शुक्र शोणितम, शुक्र यानी स्पर्म एंड शोणित यानी ओवम। गर्भाशयस्थम, when shukra and shonita combine in गर्भाशय with आत्मा प्रकृति एंड विकार। ये आत्मा प्रकृति एंड विकार इन्हें हम डिटेल में पीवी में पढ़ेंगे कि व्हाट इज आत्मा प्रकृति एंड विकार, जिसे आत्मा मतलब सोल है। when the shukra and shonita combine in गर्भाशय with आत्मा प्रकृति एंड विकार then the गर्भ is formed। गर्भ का मतलब होता है एम्ब्रियो। तम चेतनावस्थितम then consciousness appears। फिर उन्होंने 5 महाभूतों का रोल बताया है गर्भ के फॉर्मेशन में, जिसे हम टॉपिक नंबर 3 गर्भ शरीर में डिटेल में देखेंगे। 5 महाभूता से डेवलप होने के बाद जब गर्भ में हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि ये सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा तब उसे हम शरीर कहेंगे। हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, जिह्वा यानी टंग, घ्राण यानी नोज, कर्ण यानी ईयर्स एंड नितंब यानी हिप रीजन, आदि यानी एटसेट्रा। जब इन सभी का फॉर्मेशन होगा तब उसे हम शरीर कहेंगे। अगेन पढ़ते हैं। शुक्र शोणितम, when the shukra and shonita combine in गर्भाशय with आत्मा प्रकृति and vikara then it is called as garbha। Then the consciousness appears in garbha। Then the 5 mahabhuta develops the garbha and the hasta पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब etc body parts appear then it is called as शरीर। वही हमने नीचे भी लिखा है। शुक्र शोणित कंबाइन इन गर्भाशय। गर्भाशय का मतलब होता है यूट्रस विथ आत्मा प्रकृति एंड विकार then the गर्भ is formed and चेतना is located। चेतना का मतलब मैंने पहले भी बताया कॉन्शियसनेस। गर्भ डेवलप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महाभूता एंड ग्रेजुअली अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वही मैंने आपको बताया है। हस्त अपर लिम्स, पाद लोअर लिम्स, जिह्वा टंग, घ्राण नोज, कर्ण ईयर, नितंब हिप आदि etc डेवलपिंग इंडिविजुअल टर्म्ड एज शरीर। शरीर के सिनोनिम हैं देह, काय, वपु etc। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।